शाश्वत संस्कृत न्यास के इस फेसबुक पटल पर मैं उपस्थित हूँ, विनोद निगम। अगर मित्र लोग सामने उपस्थित हो गए हों और मेरी आवाज़ और मैं दिख रहा हूँ तो कृपया मुझे सूचित करें। अभी कुछ आ नहीं रहा। श्रीवास्तव जी आ गए, चंद्रपाल जी, मैं दिख रहा हूँ। अच्छा, चतुर्वेदी जी मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। पटल पर उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है, शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस भी है सभी मित्रों को। और इस शाश्वत संस्कृति न्यास के इस फेसबुक पटल के प्रति भी मैं आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझको इस मंच पर आमंत्रित किया है और इसके माध्यम से आप सबसे जुड़ने का संयोग बना है। विशेष रूप से श्री प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी और श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। काव्य पाठ में कुछ गीत आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक छोटी सी कविता से प्रारंभ करता हूँ। एक ये परिचय की कविता है आप सबसे जोड़ने के लिए। मैं जब कॉलेज में था तो यहाँ पर क्या सभी कॉलेजेस में वेलकम पार्टी और फेयरवेल पार्टीज ये सब होती थी। तो जब वेलकम पार्टी होती तो नई सब जितनी भी स्टूडेंट्स आती हैं सब अपना अपना परिचय, मेरा ये नाम है, मेरा ये परसेंटेज है, मेरी ये हॉबी है, मुझे ये बनना है। और फिर हम लोगों से भी, प्रोफेसर से भी कुछ बोलने के लिए कहा जाता था। तो हम भी कुछ पंक्तियां जो है कुछ आशीर्वाद के रूप में सुना देते, तो उन्हीं पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि पटल पर जो नाम आते रहते हैं मैं उनको देख करके उन सब के प्रति उनका स्वागत और आभार नहीं कर पाता। बाद में मैं पृष्ठ पर जाकर के सभी का आभार और सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं दूंगा। और फिर क्या है कि मैं गीत सब अपने याद से ही पढ़ता हूँ, तो बीच में इधर उधर जाने में कई बार जो है वो लड़ी टूट जाती है, तो वो लाइन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ मित्रों से, जो भी उपस्थित हैं सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी कविता है। कहता हूँ कि मुझे ज़माने भर का गम है। साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, रचनाकार हूँ, तो उसके हृदय में पूरे युग की, समाज की पीड़ा होती है। इसलिए कहता हूँ कि मुझे ज़माने भर का गम है और मेरा नाम विनोद निगम है। मुझे ज़माने भर का गम है, मेरा नाम विनोद निगम है। चुप रहना मेरी हॉबी है, यही सफलता की चाबी है। चुप रहना मेरी हॉबी है, यही सफलता की चाबी है। कि तुम भी काम करो, कम बोलो, उन्नति के दरवाजे खोलो। बहुत दूर आगे जाओ तुम, नभ में परचम लहराओ तुम। ये मेरा आशीर्वाद है, मुझे बुलाया धन्यवाद है। तो परिचय की इस छोटी सी कविता के साथ काव्य पाठ का ये सिलसिला शुरू होता है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक प्रकार से मेरी पहचान का गीत है। आज से लगभग 53-54 वर्ष पहले 1966 में ज्ञानोदय
उस समय की बड़ी श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, धर्मयुग, ये सब प्रकाशित होते थे। सभी बहुत श्रेष्ठ पत्रिकाएं थी, लेकिन ज्ञानोदय का एक विशिष्ट स्थान था। उसमें एक 1966 में एक नई कलम अंक प्रकाशित हुआ था। उसमें देश भर के जो नवोदित रचनाकार हैं उनकी रचनाएं संकलित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो उसमें जो आज के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी उसमें उस समय थे। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरख पांडे, नीलाभ, हमारे अग्रज नवगीत के शिखर कवि माहेश्वर तिवारी जी, मैं, ये सब लोग उसमें प्रकाशित हुए थे। और गीत नवगीत का जो खंड था उसमें पहले पृष्ठ पर और पूरे पृष्ठ पर मेरा गीत प्रकाशित हुआ था। खुलकर चलते डर लगता है, बातें करते डर लगता है, क्योंकि शहर छोटा है, छोटे शहर का गीत। और इसी के साथ साप्ताहिक हिंदुस्तान में ही उन्हीं दिनों, उन्हीं के आसपास मेरा एक गीत प्रकाशित हुआ था, अपनी बस्ती का गीत। तो ये दोनों ही गीत जो हैं वो एक प्रकार से मेरी पहचान के गीत हैं। अपनी बस्ती का गीत मैंने देश भर में कहीं भी सुनाया, सब यही कहते हैं कि ये तो हमारी बस्ती का गीत है, या पूरे देश को एक बस्ती मान लें तो ये उस पर भी लागू होता है। तो वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ, अपनी बस्ती का गीत। कि बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की, जिनके सारे काम गलत हैं, सुबह गलत हैं, शाम गलत हैं, उनको लोग नमन करते हैं। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की, जिनके सारे काम गलत हैं, सुबह गलत हैं, शाम गलत हैं, उनको लोग नमन करते हैं। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की। कि जिनके हाथों जंग लगी है, जिनके हाथों जंग लगी है, जिनकी चलती सिर्फ जुबानें, जिनके हाथों जंग लगी है, जिनकी चलती सिर्फ जुबानें, माला लिए हुए लोगों की उनके पीछे लगी कतारें। जिनके हाथों जंग लगी है, जिनकी चलती सिर्फ जुबानें, माला लिए हुए लोगों की उनके पीछे लगी कतारें। और जिनके रिश्ते घने जुल्म से जो अवसर के हाथ बिक गए, उनके प्रवचन चौराहों पर उनके हिस्से वैभव सारे। जिनके रिश्ते घने जुल्म से जो अवसर के हाथ बिक गए, उनके प्रवचन चौराहों पर उनके हिस्से वैभव सारे। तो बिगड़े सारे काज यहाँ के, उल्टे रीत रिवाज यहाँ के, जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनके मकसद ठीक नहीं हैं, उनको लोग नमन करते हैं। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की, जिनके सारे काम गलत हैं, सुबह गलत हैं, शाम गलत हैं, उनको लोग नमन करते हैं। दूसरे बंद में कहता हूँ कि बकवासों से अधिक नहीं हैं जिन्हें त्याग की तप की बातें। बकवासों से अधिक नहीं हैं जिन्हें त्याग की तप की बातें, उनके नाम वसीयत कर दी सुख सुविधाएं जन्म जन्म की। बकवासों से अधिक नहीं हैं जिन्हें त्याग की तप की बातें, उनके नाम वसीयत कर दी सुख सुविधाएं जन्म जन्म की। और जो मंदिर क्या ईश्वर तक की कर लेते हैं सौदेबाजी, जो मंदिर क्या ईश्वर तक की कर लेते हैं सौदेबाजी, उनके माथे रोली चंदन, उनके हाथों ध्वजा धर्म की। जो मंदिर क्या ईश्वर तक की कर लेते हैं सौदेबाजी, उनके माथे रोली चंदन, उनके हाथों ध्वजा धर्म की। तो बिगड़ी सारी परंपराएं, बड़ी गलत चल रही हवाएं, बिगड़ी सारी परंपराएं, बड़ी गलत चल रही हवाएं, जिनके सभी अधूरे वादे, जिनके सारे गलत इरादे, उनको लोग नमन करते हैं। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की, जिनके सारे काम गलत हैं, सुबह गलत हैं, शाम गलत हैं, उनको लोग नमन करते हैं। अंतिम बंद है कि जिनके घर ईमान पोस्टरों में टंकर दम तोड़ चुका है, जिनके घर ईमान पोस्टरों में टंकर दम तोड़ चुका है, उनका कीर्तन लोग कर रहे, उनके यश जो रही दिशाएं।
जिनके घर ईमान पोस्टरों में टंकर दम तोड़ चुका है, उनका कीर्तन लोग कर रहे, उनके यश ढो रही दिशाएं। और जिनके पाप बोलते छत पर, जिनके पाप बोलते छत पर, गलियां जिनके दोष गा रही, उनका द्वार द्वार अभिनंदन, उनके गुण गा रही सभाएं। जिनके पाप बोलते छत पर, गलियां जिनके दोष गा रही, उनका द्वार द्वार अभिनंदन, उनके गुण गा रही सभाएं। तो जाने कैसा चलन यहाँ का, बिगड़ा वातावरण यहाँ का, जो युग के अनुकूल नहीं है, जिनके ठीक उसूल नहीं हैं, उनको लोग नमन करते हैं। बस्ती बड़ी अजीब यहाँ की, न्यारी है तहजीब यहाँ की। जिनके सारे काम गलत हैं, सुबह गलत हैं शाम गलत हैं, उनको लोग नमन करते हैं। हमारे मित्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गोपीकांत घोष जी, और व्यंग के प्रखर कवि श्री सुरेश उपाध्याय जी। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी मित्र लोग उपस्थित हैं। मैं बाद में पृष्ठ पर जाकर के सबका आभार व्यक्त करूँगा। एक गज़ल भी सुनाने का मन है, गज़ल भी सुनाते हैं। इसी ज़मीन की, जैसा गीत मैंने पढ़ा, इसी ज़मीन की गज़ल है। पूरे देश के परिदृश्य को सामने रखकर कही थी, काफ़ी पहले की है, लेकिन परिदृश्य तो अभी भी बिल्कुल लगभग वैसा ही चलता रहता है। तो वो गज़ल एक सुनाता हूँ कि सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। कि कहते हैं सियासत में जिन्हें मुल्क की दौलत, देश के जो जनसामान्य हैं, अभी लाखों लोग सड़कों पर पैदल चले जा रहे थे अपने अपने घरों को मरते हुए। वो जो देश की जनता है, वही देश की दौलत कहते हैं राजनीतिक नेतागण। तो कहते हैं सियासत में जिन्हें मुल्क की दौलत, कहते हैं सियासत में जिन्हें मुल्क की दौलत, बेघर वो बेलिबास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। कि कुछ खास क्यारियों में उगे आप हैं गुलाब, कुछ खास क्यारियों में उगे आप हैं गुलाब, और बाकी तो सब पलाश हैं, हम क्या गज़ल कहें। कुछ खास क्यारियों में उगे आप हैं गुलाब, बाकी तो सब पलाश हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। कि किस्से हैं रोटियों के कई, पर सुनेगा कौन। किस्से हैं रोटियों के कई, पर सुनेगा कौन। सब कुर्सियों के पास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। एक खास शेर जो सत्ता में है उनके लिए, कि करने दुरुस्त आए थे, करने दुरुस्त आए थे जो होश वक्त के। करने दुरुस्त आए थे जो होश वक्त के, वो खुद ही बदहवास हैं, हम क्या गज़ल कहें। करने दुरुस्त आए थे जो होश वक्त के, वो खुद ही बदहवास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आसपास हैं, हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं, हम क्या गज़ल कहें। कि माना कि दर्द तेज है, धीरे से बोलिए। अपनी पीड़ा और अपनी
व्यथा को अभिव्यक्त करना भी इन दिनों बड़ा कठिन है। कि माना कि दर्द तेज है धीरे से बोलिए, दीवारें आसपास हैं हम क्या गज़ल कहें, फिर आप भी उदास हैं हम क्या गज़ल कहें। और आखिरी शेर है गज़ल का, आजकल की सभ्यता और संस्कृत को समर्पित, सभ्यता को और तहजीब को समर्पित है। कहता हूँ कि सुनते हैं इन दिनों नई तहजीब और उसूल, सुनते हैं इन दिनों नई तहजीब और उसूल, कुछ जिस्म कुछ गिलास हैं हम क्या गज़ल कहें। सुनते हैं इन दिनों नई तहजीब और उसूल, कुछ जिस्म कुछ गिलास हैं हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आस पास हैं हम क्या गज़ल कहें। फिर आप भी उदास हैं हम क्या गज़ल कहें। सब गम के आस पास हैं हम क्या। गज़ल के बाद फिर मैं एक गीत पर आता हूँ, गीत सुनाता हूँ। कई बार एक छोटी सी कविता भी सुनाऊँगा गीत के पहले। कई बार गीत या कविता लिखने में कई लोगों के मन में कई प्रकार की बातें होती हैं, बड़े पूर्वाग्रह भी होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ भी होती हैं, बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि ऐसी कविता लिखी जाती है, ऐसी लिखी जाती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ग्रंथ होना चाहिए, ऐसी कल्पनाएं होना चाहिए सब। तो मैंने बहुत छोटी सी कविता लिखी है, उस कविता को सुना करके और फिर एक गीत जो है वो सुनाता हूँ। कविता के संबंध में ही ये कविता है। मैं कहता हूँ कि नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। शास्त्र ग्रंथ की नहीं ज़रूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त। नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। शास्त्र ग्रंथ की नहीं ज़रूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त। भीड़ भाड़ में मिल जाती है, गलियों सड़कों खिल जाती है। पीड़ा में निखरी रहती है, आस पास बिखरी रहती है। अनायास ही आ जाती है, मन प्राणों पर छा जाती है। अनायास ही आ जाती है, मन प्राणों पर छा जाती है। प्रश्न नहीं है, हल है कविता, निर्झर बहता जल है कविता। जितने सहज सरल तुम होगे, कविता उतनी श्रेष्ठ लिखोगे। नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। शास्त्र ग्रंथ की नहीं ज़रूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त। भीड़ भाड़ में मिल जाती है, गलियों सड़कों खिल जाती है। पीड़ा में निखरी रहती है, आस पास बिखरी रहती है। अनायास ही आ जाती है, मन प्राणों पर छा जाती है। प्रश्न नहीं है, हल है कविता, निर्झर बहता जल है कविता। जितने सहज सरल तुम होगे, कविता उतनी श्रेष्ठ लिखोगे। भवानी भाई भी कहते हैं, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, कि भीतर की तकलीफ सृजन की माता है, बड़ा भोगने वाला बड़ा विधाता है। इसलिए प्राण मेरे भोगो, फल निकलेगा इन बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का हल निकलेगा। कविता जो है, साहित्य जो है, बहुत सारी हमारी कठिनाइयों का हल और समाधान करते हैं। तो ये कविता के संबंध में मेरी एक छोटी सी कविता मैंने आपको सुनाई। अब मैं एक गीत सुनाता हूँ, वो भी इसी भावभूमि का गीत है कि जितने सहजता से हम लिखते हैं, उतनी सहजता से ही कविता या गीत जो है वो आती है। कहता हूँ कि बंद आंख के बोझिलपन को, बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है। बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है। आंख खोलकर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है। बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है। आंख खोलकर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है। कि किसी फिल्म सी नज़रों में आती घटनाएं सारी, किसी फिल्म सी नज़रों में आती घटनाएं सारी। उन्नति प्रगति विकास व्यवस्था सुविधा बारी बारी, सब कुछ एक फिल्म की तरह रचनाकार के
सामने चलता रहता है। उन्नति प्रगति विकास व्यवस्था सुविधा बारी बारी कि दुनिया का मुखिया बनने का है संकल्प सघन पर, दुनिया का मुखिया बनने का है संकल्प सघन पर, भूख गरीबी और अभाव पर धर्म पड़ रहा भारी। किसी फिल्म सी नजरों में आती घटनाएं सारी, उन्नति प्रगति विकास व्यवस्था सुविधा बारी बारी, दुनिया का मुखिया बनने का है संकल्प सघन पर, भूख गरीबी और अभाव पर धर्म पड़ रहा भारी। कि सब अपने धर्मों के साथी पढ़ता देश अकेला, सब अपने धर्मों के साथी पढ़ता देश अकेला, पर कविता है साथ समय की पीर व्यथा गाती है, बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है, आंख खोल कर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है। दूसरे बंद में जो हमारे समाज या हमारे समय में नारी की स्थिति है, उसको जो गरिमा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। दूसरे बंद में मैंने उसकी चर्चा की है कि नारी गरिमा नारों में बस, नारी गरिमा नारों में बस मंच सभा सेशन में, नारी गरिमा नारों में बस मंच सभा सेशन में, और दहशत में आधी आबादी असुरक्षित आंगन में, दहशत में आधी आबादी असुरक्षित आंगन में, कि पुलिस न्याय कानून अदालत पर विडंबना यह भी, पुलिस न्याय कानून अदालत पर विडंबना यह भी, कि रेप पुराना पिछड़ा अब तो गैंग रेप फैशन में। नारी गरिमा नारों में बस मंच सभा सेशन में, दहशत में आधी आबादी असुरक्षित आंगन में, पुलिस न्याय कानून अदालत पर विडंबना यह भी, रेप पुराना पिछड़ा अब तो गैंग रेप फैशन में। तो नहीं हारती इंदिरा लक्ष्मी जया कल्पना नूरी, नहीं हारती इंदिरा लक्ष्मी जया कल्पना नूरी, लड़ो निर्भया शामिल हैं हम कविता दोहराती है, बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है, आंख खोल कर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है। अंतिम बंद जो है वो हमारी नई पीढ़ी को समर्पित है। आज के बच्चों की ही शिक्षा से इतनी महंगी और इतनी भारी शिक्षा हो गई है, बोझिल हो गई है कि बच्चों की कमर भी टूटती है, अभिभावकों की भी कमर जो है वो बच्चों की शिक्षा में टूटने लगती है। फिर भी हम उनको कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं। ये बात मैंने बंद में कही है कि भारी फीस ड्रेस वाहन डोनेशन पिता बिंधे हैं। पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो बच्चों की फीस देने में, उनकी कन्वेंस और उनकी डोनेशन स्कूल का उसी देने में उनकी आधी कमर जो है टूट जाती है। कि भारी फीस ड्रेस वाहन डोनेशन पिता बिंधे हैं, और होल डाल जैसे बसते बच्चों की पीठ लदे हैं। क्या बात है। भारी फीस ड्रेस वाहन डोनेशन पिता बिंधे हैं, और होल डाल जैसे बसते बच्चों की पीठ लदे हैं, और व्यंग और 100 प्रश्न लिए आगत निहारता हमको। ये सब कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है उनका भविष्य भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। भारी फीस ड्रेस वाहन डोनेशन पिता बिंधे हैं, होल डाल जैसे बसते बच्चों की पीठ लदे हैं, व्यंग और 100 प्रश्न लिए आगत निहारता हमको, कि कार्टून ड्रग गर्लफ्रेंड बच्चे बस यहीं बंधे हैं, कार्टून ड्रग गर्लफ्रेंड बच्चे बस यहीं बंधे हैं, पर इनमें नेहरू सुभाष अब्दुल कलाम भी होंगे, पर इनमें नेहरू सुभाष अब्दुल कलाम भी होंगे, शब्द शब्द आखर आखर में कविता दोहराती है। कविता फिर भी आस्था हमारे मन में उत्पन्न करती है। पर इनमें नेहरू सुभाष अब्दुल कलाम भी होंगे, शब्द शब्द आखर आखर में कविता दोहराती है, बंद आंख के बोझिलपन को क्षण में धो जाती है, आंख खोल कर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है, आंख खोल कर जो लिखता हूँ कविता हो जाती है। अब एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी मेरा बड़ा प्रिय गीत है। ये मैंने अपने बचपन के घर की याद में गीत लिखा, और
आप सबके परिचित प्रिय और मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर माहेश्वर तिवारी, उनका एक बड़ा चर्चित गीत है, धूप में जब भी जले हैं पाँव घर की याद आई। तो उनकी इस पंक्ति को याद करते हुए और माहेश्वर भाई को याद करते हुए अपने बचपन के घर की याद में एक गीत मैंने लिखा था, वो गीत आपको सुनाता हूँ। हम और आप सब लोग जब अपने बचपन में थे, कैसे उस समय घर होते थे, घर में कैसे लोग होते थे, ये बात मैंने इसमें कही है। कहता हूँ कि तपी सड़क पर पाँव जला लेते जब माहेश्वर, तपी सड़क पर पाँव जला लेते जब माहेश्वर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर। तपी सड़क पर पाँव जला लेते जब माहेश्वर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर, कि घर जिसमें बाबू रहते थे अम्मा रहती थी। अब तो घरों में बाबू अम्मा रहे नहीं, अब तो मॉम डैड वगैरह ये सब रहते हैं। हम लोग जब बचपन में थे छोटे छोटे तो बाबू अम्मा ही रहते थे घर में, पिताजी रहते थे। तो तपी सड़क पर पाँव जला लेते जब माहेश्वर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर, घर जिसमें बाबू रहते थे अम्मा रहती थीं, और नानी राजा रानी बुनी कहानी कहती थीं। घर जिसमें बाबू रहते थे अम्मा रहती थीं, नानी राजा रानी बुनी कहानी कहती थीं। घर जिसमें चूल्हे पर पकती दाल महकती थी, घर जिसमें चूल्हे पर पकती दाल महकती थी, और नाउन महरिन चाची की कनबत्तियाँ चलती थीं। नाउन चाचियाँ आती थी, महरिन चाचियाँ आती थीं, अम्मा से कानों में पूरे मोहल्ले भर की खबर जो है अम्मा को दे देती थी, और हमारे घर की खबर पूरे मोहल्ले में पहुंचा देती थी। लेकिन बड़ा उनका घर में भी सम्मान रहता। हम लोग जब छोटे छोटे थे, जन्मदिन होता था, अम्मा कहती जाओ नाउन चाची के, महरिन चाची के सबके पाँव छू के आओ, सबसे आशीर्वाद लेके आओ। तो घर जिसमें बाबू रहते थे अम्मा रहती थीं, नानी राजा रानी बुनी कहानी कहती थीं। घर जिसमें चूल्हे पर पकती दाल महकती थी, नाउन महरिन चाचे की कनबत्तियाँ चलती थीं। तो संबंधों की सूनी आँखों में भर आता है, संबंधों की सूनी आँखों में भर आता है, प्यार दुलार भरे भैया सा भौजाई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर। बचपन का घर, हमारा जन्म का घर जो है बाराबंकी में था, लखनऊ के पास बाराबंकी एक शहर है, वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं रहे काफ़ी दिन। बाद में फिर यहाँ होशंगाबाद में अपनी ननिहाल में आ गए थे। तो घर शहर से 4-6 मील पर एक छोटा सा गांव था, 2-4-6 कच्चे बीघे की ज़मीन भी थी वहाँ। तो वहाँ से बाबा कभी कभी आते थे, लम्बा झोला वगैरह डाल करके। दूसरे बंद में उनकी चर्चा करता हूँ कि आते थे मुजीमपुर से बाबा झोला डाले, आते थे मुजीमपुर से बाबा झोला डाले, वो कोनों में थे चच्चा के बीड़ी वाले आले। जो अंदर बरोठे होते थे, बरोठों में जो कोने में आले या ताक होते थे, वो ज़रा अंधेरे में रहते थे। चच्चा अपनी बीड़ी का बंडल वहाँ पर रख देते थे। सुबह जब बाबू 10-10:30 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल जाते, तब फिर वो चच्चा वहाँ से बीड़ी का बंडल निकाल के लाते घर में। मतलब एक जो लिहाज छोटे बड़े का चलता था। आते थे मुजीमपुर से बाबा झोला डाले, कोनों में थे चच्चा के बीड़ी वाले आले, अपने पन की धन दौलत बंटवारे दुख सुख के, और बंद बरोठों में पसरे पल चैन शांति वाले। खूब लंबा बरोठा था, अंधेरा रहता था, तो खूब ठंडा भी रहता था गर्मी में। चटाई बिछा के अम्मा सोती थी, हम लोग भी उनके पास लेटते थे। फिर अम्मा तो जल्दी उठ जाती थी, हम लोग देर तक उसी बरोठे में आराम करते थे। तो आते थे मुजीमपुर से बाबा झोला डाले, कोनों में थे चच्चा के बीड़ी वाले आले, अपने पन की धन दौलत बंटवारे दुख सुख के, बंद बरोठों में पसरे पल चैन शांति वाले। अब क्या बचा? हॉर्न सायरन बंदूकों विस्फोटों में रह रहे, हॉर्न सायरन बंदूकों विस्फोटों में रह रहे,
कानों में बजता है मंगल शहनाई सा घर, याद बहुत आता है हॉर्न सायरन बंदूकों विस्फोटों में रह रह। कानों में बजता है मंगल शहनाई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर। अंतिम मंद है कि दादी देती थी गुड़पट्टी लड्डू लैया के। कोंचे वाला निकलता था, दादी 1 रुपया ठन्नी की बहुत सारी गुड़पट्टी और लड्डू लैया के रामदाने के लेके सब बच्चों को बांट देती थी। दादी देती थी गुड़पट्टी लड्डू लैया के, और भुनसारे तक चलते थे मीठे जस मैया के। भुनसारे तक चलते थे मीठे जस मैया के, कि आंगन भर थी धूप शिशिर को छपरी भादों को। इतना लंबा चौड़ा आंगन रहता था कि ठंड के लिए खूब धूप भी रहती थी, बरसात के लिए छपरी भी रहती थी उसके नीचे, और गर्मी की भी व्यवस्था पूरी रहती थी आंगन में। सब मौसम जो है वो का आनंद जो है मिल जाता था। कि दादी देती थी गुड़पट्टी लड्डू लैया के, भुनसारे तक चलते थे मीठे जस मैया के। आंगन भर थी धूप शिशिर को छपरी भादों को, और तपे जेठ में सुख थे नीम तले चरपैया के। तपे जेठ में सुख थे नीम तले चरपैया के। तो अब क्या बचा कि कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी रम विस्की के कड़ुएपन में। कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी रम विस्की के कड़ुएपन में, बसा स्वाद में अब तक मीठी ठंडाई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर। कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी रम विस्की के कड़ुएपन में, बसा स्वाद में अब तक मीठी ठंडाई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर, याद बहुत आता है ठंडी अमराई सा घर। अब मैं सोचता हूँ कि काफ़ी देर हो गई कविता सुनाते सुनाते, तो अपनी हिंदी के कवियों की ऐसी परंपरा है कि कविता सुनाते हैं तो चाय पिला पिला के कविता सुनाते हैं। श्रोताओं को इकट्ठा करके सबको चाय पिलाते हैं, तब फिर वो लोग अपनी कविता सुनते हैं। तो मैं भी आपको सभी मित्रों को जो पटल पे उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं अपने गीत के माध्यम से ही चाय पिलवा देता हूँ। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। ये 7-8 साल पहले का लिखा हुआ गीत है। उस समय देश का परिदृश्य, पूरे देश के परिदृश्य को लेकर लिखा था। तो परिदृश्य तो जैसा तब था वैसा अब है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन उस समय जो देश के मुखिया थे वो बदल गए हैं। पहले जो देश के मुखिया थे वो बोलते ही नहीं थे, और अब जो देश के मुखिया हैं वो बोलते ही बोलते रहते हैं। तो एक लाइन भी मैंने उसमें बदल दी है, और बाकी तो वो सारा खेल वही है। और इसमें मैंने एक जो हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों की एक थोड़ी विशेषता या मानसिकता रहती है कि संघर्षों की और इसकी उसकी चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल संघर्ष की स्थिति आती है, अरे छोड़ यार चलता है, जो चलता है वाली एक मानसिकता रहती है, उसको भी मैंने इसमें गीत में पकड़ने की कोशिश की है। सुनिए अब आप, और इसी बहाने इसी माध्यम से आप सबको चाय भी पिला देते हैं। कहता हूँ कि मूल है रसातल में, मूल है रसातल में, दाम है कंगूरों पर। जो हमारे परंपरागत श्रेष्ठ मूल थे समाज के, साहित्य के, ये सब तो मिट्टी में मिल रहे हैं, और जो चीज़ों के दाम हैं वो आसमान में पहुंच रहे हैं। तो कहता हूँ कि मूल है रसातल में, दाम है कंगूरों पर। मूल है रसातल में, दाम है कंगूरों पर। समझदार चुप हैं सब भार है लंगूरों पर। समझदार चुप हैं सब भार है लंगूरों पर। तो यक्ष प्रश्न कैसे यह बड़ी उम्र जी जाए, यक्ष प्रश्न कैसे यह बड़ी उम्र जी जाए, छोड़ो उलझन सारी चलो चाय पी जाए। छोड़ो उलझन सारी चलो चाय पी जाए। मूल है रसातल में, दाम है कंगूरों पर। समझदार चुप हैं सब भार है लंगूरों पर। यक्ष प्रश्न कैसे यह बड़ी उम्र जी जाए, छोड़ो उलझन सारी चलो चाय पी जाए। कि मुखिया है मौन
डोर उसकी नेपथ्य में, उस समय लिखा था, मुखिया है मौन डोर उसकी नेपथ्य में, अब पंक्ति बदलनी थोड़ी, मुखिया है मुखर कथ्य ढलना है कृत्य में, मुखिया है मुखर कथ्य ढलना है कृत्य में, और पक्ष और विपक्ष सभी घिरे हैं असत्य में, पक्ष और विपक्ष सभी घिरे हैं असत्य में, उंगलियां उठाने वाले लंगड़े लूले हैं, विपक्ष भी लंगड़ा लूला हो गया, उंगलियां उठाने वाले लंगड़े लूले हैं, कौरव क्या पांडव तक शामिल दुष्कृत्य में, कौरव क्या पांडव तक शामिल दुष्कृत्य में। तो डिग्रियां दुकानों में, शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई कि 10-20-50 लाख खर्चा करके आप कोई सी डिग्री जो है वो ला सकते हो, और नई पीढ़ी जो है वो क्राइम में और ड्रग में इन्हीं सब में डूब रही है। डिग्रियां दुकानों में, तरुणाई थानों में, और स्वर्ण सुरा सुंदरी धर्म के ठिकानों में, डिग्रियां दुकानों में, तरुणाई थानों में, स्वर्ण सुरा सुंदरी धर्म के ठिकानों में, तो मठाधीश बहरे किससे गुहार की जाए, तो छोड़ो असमंजस बस चलो चाय पी जाए। दूसरे बंद में कहता हूं कि अंध बधिर शासन है, निरंकुश प्रशासन है, अफसरों के ऊपर किसी का जोर नहीं, अंध बधिर शासन है, निरंकुश प्रशासन है, और अनगिन बैसाखियां हिलता सिंहासन है, अंध बधिर शासन है, निरंकुश प्रशासन है, अनगिन बैसाखियां हिलता सिंहासन है, कि मन काले धन काले लूट के जतन काले, मन काले धन काले लूट के जतन काले, पांचाली राजनीति तंत्र का दुशासन है, पांचाली राजनीति तंत्र का दुशासन है, कि बेबस है विधि विधान संरक्षक बेजुबान, कानून है सब है लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है, और जो हमारे संविधान के संरक्षक हैं उनको दस्तखत करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। तो बेबस हैं विधि विधान संरक्षक बेजुबान, और दुर्धर्ष योद्धाओं के कुंठित हैं धनुषबान, तो फिर वही सवाल अब कमान किसे दी जाए, तो छोड़ो झंझट सारे चलो चाय पी जाए, छोड़ो झंझट सारे चलो चाय पी जाए। अंतिम बंद में आता हूं, जो हाल देश का है, राजनीति का है, समाज का है, वही हाल जो है वो साहित्य और कला का भी है। इस क्षेत्र में जिसने जितना नाम पैदा कर दिया वो अपने नाम से ही को बेचने में लगा है। अंतिम बंद में कहता हूं कि कविता संगीत कला, कविता संगीत कला सृजन से हुए व्यापार, कविता संगीत कला सृजन से हुए व्यापार, और कीर्ति यश अलंकरण बने सिर्फ धनाधार, कीर्ति यश अलंकरण बने सिर्फ धनाधार, कि तेल बेचते बच्चन और सचिन बांटते कोला, तेल बेचते बच्चन सचिन बांटते कोला, भरमाते विज्ञापन बुद्धि हुई तार तार। कविता संगीत कला सृजन से हुए व्यापार, कीर्ति यश अलंकरण बने सिर्फ धनाधार, तेल बेचते बच्चन सचिन बांटते कोला, भरमाते विज्ञापन बुद्धि हुई तार तार। तो मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है, सिनेमा उबाऊ है, मीडिया बिकाऊ है, सिनेमा उबाऊ है, खाद्यों में मिक्सिंग है और मैचों में फिक्सिंग है। मीडिया बिकाऊ है, सिनेमा उबाऊ है, खाद्यों में मिक्सिंग है, मैचों में फिक्सिंग है। समाधान क्या हो, किससे सलाह ली जाए, छोड़ो भ्रम भटकावे चलो चाय पी जाए। मूल है रसातल में, दाम है कंगूरों पर, समझदार चुप हैं सब भार है लंगूरों पर। यक्ष प्रश्न कैसे यह बड़ी उम्र जी जाए, छोड़ो उलझन सारी चलो चाय पी जाए। चलो चाय पी जाए के बाद अब समय तो वैसे हो गया है, लेकिन मैं एक गीत के पक्ष में जो मैंने गीत लिखा है वो मैं ज़रूर सुनाता हूँ काव्य पाठ में अपने। लेकिन उसके पहले एक गीत में अपने जन्म नगर के लिए मैंने गीत लिखा। जिस नगर में रहता हूँ, ये मेरी ननिहाल का नगर है, होशंगाबाद ननिहाल का घर है जिसमें रहता हूँ। 1962 में यहाँ आ गया था
करीब 5.5 दशक से ज़्यादा हो गए, यहीं आके पढ़े, बीएससी किया, एमकॉम किया, एमए की, पीएचडी की, यहीं कॉलेज में, स्कूल में पहले रहे, फिर कॉलेज में रहे, रिटायर भी हो गए। तो यहाँ मित्र लोग कहने लगे कि अब तो ननिहाल में कोई रहता भी नहीं है, विनोद जी रिटायर हो गए तो बाराबंकी चले जाएंगे वापस। तो मैंने कहा जाऊँगा नहीं, लिख के देता हूँ। तो एक गीत मैंने होशंगाबाद के लिए भी लिखा, फिर उसके लिए, फिर बाराबंकी के लिए जो हमारा जन्म का नगर है वहाँ के लिए भी लिखा। तो 2 लाइन आपको होशंगाबाद के लिए जो लिखी उसको सुना के फिर अपने जन्म नगर का गीत सुनाता हूँ। होशंगाबाद के लिए मैंने लिखा कि शैशव यौवन से जीवन संघर्ष तक, शैशव यौवन से जीवन संघर्ष तक, नगर जुड़ा प्राणों से, मन से, याद से, प्रभु न भेजना कहीं होशंगाबाद से। तो ये गीत तो यहाँ के मित्रों के लिए लिखा, और अपने जन्म नगर बाराबंकी, क्योंकि इस पटल पे बहुत सारे ऐसे मित्र अवश्य होंगे जो वहीं बाराबंकी से, लखनऊ से, कानपुर से और वाराणसी, जौनपुर, फैज़ाबाद, ये सब वही क्षेत्र है जो जिस क्षेत्र में मेरा बचपन बीता है। तो अपने जन्म नगर के लिए एक गीत सुना करके और फिर मैं वो अपना अंतिम गीत सुनाऊंगा। बाराबंकी के लिए एक गीत, जन्म नगर के लिए। कहता हूँ कि बड़ी फजीहत झेल चुके, बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में, बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में, कि गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे बैठेंगे कुछ पल। गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पढ़ते थे, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे बैठेंगे कुछ पल, जिस गुरुकुल में बीता आज बनाने वाला कल। गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे बैठेंगे कुछ पल, जिस गुरुकुल में बीता आज बनाने वाला कल, कि गलियों में गुल्ली कंचों से चोर सिपहिया से, गलियों में गुल्ली कंचों से चोर सिपहिया से, लौट आएंगे बचपन फिर मिल चप्पू भैया से। हमारे बचपन के सहपाठी मित्र हैं गिरीश चंद्र गुप्ता जी, इंजीनियर थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनका घर का नाम चप्पू भैया है, तो हम लोग बचपन में साथ रहते थे, उनको याद किया बाराबंकी के गीत में। गलियों में गुल्ली कंचों से चोर सिपहिया से, लौट आएंगे बचपन फिर मिल चप्पू भैया से, कि मुन्नू की गुड़पट्टी मक्खन मुन्ना के खस्ते। मुन्नू आते थे, सुबह मक्खन बेचते थे, शाम को गुड़पट्टी का खोंचा लेकर के आते थे। हम सब लोग उनसे 2 पैसे का, 4 पैसे का लेते रहते थे। और वहाँ पर एक मुन्ना के खस्ते बड़े मशहूर है, सुबह लाइन लगती है खस्ते के लिए, कि मुन्नू की गुड़पट्टी मक्खन मुन्ना के खस्ते, यादों में अम्मा बाबू की इनकी उनकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। दूसरे बंद में कहता हूँ कि सकरी बस्ती शहर पुराना मैला मैला सा। अब सभी कस्बे जो हैं वो शहरों में बदल रहे हैं, फैल रहे हैं। सकरी बस्ती शहर पुराना मैला मैला सा, कस्बे से बन रहा नगर अब फैला फैला सा। कस्बे से बन रहा नगर अब फैला फैला सा, गली मोहल्ले वाली आपसदारी टूट रही। शहर तो बढ़ रहा, लेकिन पहले जो गलियों और मोहल्लों की एक आपसदारी होती थी, अब तो क्या अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी और कॉलोनी की का कल्चर आ गया है। अब वो वाली जो गलियों मोहल्लों की वो थी, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सकरी बस्ती शहर पुराना मैला मैला सा, कस्बे से बन रहा नगर अब फैला फैला सा, गली मोहल्ले वाली आपसदारी टूट रही। कोलाहल है भीड़ बढ़ी मन किंतु अकेला सा। कोलाहल है भीड़ बढ़ी मन किंतु अकेला सा, तो घंटा घर नागेश्वर मंदिर और धनोखर की, वहाँ की जो मंदिर है प्रसिद्ध, घंटा घर नागेश्वर मंदिर और धनोखर की, चहल पहल की शामों में आरती भजन की में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में,
चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। अंतिम बंद है इसका। वहाँ के जो बहुत ऐसे लोग जिन्होंने उस नगर को एक पहचान दी, पूरे देश में जिनकी एक पहचान थी, ऐसे लोगों को याद करते हुए अंतिम बंद है कि थे खुमार पहचान शायरी की ऊंचाई की। कुमार बाराबंकी बहुत बड़े शायर थे। मेरे चचा भी होते थे, मेरे पिताजी के साथ पढ़े थे, अक्सर आते थे होशंगाबाद में, हमारे पास रुकते भी थे जब हैदराबाद और मुंबई जाते आते। और बड़े शायर थे, उनको सैगल और बेगम अख्तर ने भी गाया है, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद ने भी गाया है, तस्वीर बनाता हूँ तेरी तस्वीर नहीं बनती। और आज के गायक हरिहरन भी उनको गाते हैं, वो फिर से हमें याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। तो थे खुमार पहचान शायरी की ऊंचाई की, और सागर की गज़लें नज़्में शमसी मीनाई की। सागर आज़मी और शमसी मीनाई साहब भी बहुत बड़े शायर हुए बाराबंकी के। थे खुमार पहचान शायरी की ऊंचाई की, सागर की गज़लें नज़्में शमसी मीनाई की, कल्पनाथ के गीत जादुई हाकी बाबू की। कल्पनाथ सिंह जी बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार थे वहाँ बाराबंकी में। अभी कुछ दिन पहले ही वो नहीं रहे। मैं तो उन्हीं के चरणों में बैठ करके कविता लिखना शुरू किया, अभी 92-93 वर्ष की आयु में चले गए। बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार थे। और के.डी. सिंह बाबू तो बहुत बड़े मशहूर, ध्यानचंद जी के बाद सबसे बड़े हॉकी के खिलाड़ी माने जाते हैं। थे खुमार पहचान शायरी की ऊंचाई की, सागर की गज़लें नज़्में शमसी मीनाई की, कल्पनाथ के गीत जादुई हाकी बाबू की, और आएगी ही याद रफ़ी अहमद किदवाई की। रफ़ी अहमद किदवाई साहब नेहरू जी की कैबिनेट में, पहली जो कैबिनेट बनी थी उसमें वो मिनिस्टर थे, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आएगी ही याद रफ़ी अहमद किदवाई की, तो पारिजात को छुएं चढ़ाएं चादर देवा में। पारिजात का बड़ा मशहूर वृक्ष है वहाँ, और देवा शरीफ में बहुत बड़ा मेला उर्स भरता है दशहरे दिवाली के बीच में, सारे संसार भर से लोग आते हैं। पारिजात को छुएं चढ़ाएं चादर देवा में, और जाने क्या था खास कृष्णचंद्र के डंकी में। कृष्णचंद्र जी की बड़ी चर्चित कृति है, एक गधे की आत्मकथा। उसका गधा जो है वो बाराबंकी में किसी सैयद करामत अली शाह साहब की कोठी से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, फिर देश भर में घूमता हुआ प्रधानमंत्री से मिलता है। उनकी बड़ी चर्चित कृति है कृष्णचंद्र जी की। तो पारिजात को छुएं चढ़ाएं चादर देवा में, और जाने क्या था खास कृष्णचंद्र के डंकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में, बड़ी फजीहत झेल चुके जग की नौटंकी में, चलो रहें कुछ दिन सुकून से बाराबंकी में। मैंने भाई पटल का जो समय है उससे ज़्यादा काफ़ी समय ले लिया है। अब मैं एक अंत में गीत के पक्ष में लिखा हुआ मेरा एक गीत है, वो ज़रूर मैं सुनाता हूँ काव्य पाठ में, वो आपको सुनाता हूँ। कई बार हमको ऐसा लगता है, हमको क्या, हमारे जैसे जो छंद में लिखने वाले हैं, गीत में लिखने वाले हैं, उनको लगता है कि जैसे जो बड़े बड़े साहित्यिक संस्थान हैं या सरकार से जुड़े हुए साहित्यिक प्रतिष्ठान हैं या और जो बड़े बड़े वो हैं, वो सब छंद की, गीत की उपेक्षा करते हैं। उनके जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, बड़े बड़े सम्मान हैं, ये सब अलंकरण हैं, वो ऐसी कृतियों को दिए जाते हैं जिन कृतियों की दो पंक्ति भी उसके रचनाकार की ज़बान पर नहीं होती हैं। लेकिन वो खैर, ये तो अब उनका भाई वो है, जैसा वो जिसको चाहे दें। लेकिन हमको अपने गीत पर ये ज़रूर आस्था है कि जो हमारा गीत है वो लोगों की ज़ुबान पर तो वही जाता है, और जो कविता लोगों की ज़ुबान पर जाती है वो हज़ारों वर्ष बाद तक पहुंचती है, चाहे वो कबीर की कविता हो, चाहे सूर की हो, चाहे तुलसी को हो, चाहे रहीम की हो। तो लोगों की ज़ुबान पर जो कविता जाएगी वो आगे तक, शताब्दियों आगे तक जाती है। ये बात, ये आस्था का उल्लेख मैंने इस गीत में किया है। तो इस गीत को सुना करके इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ जो है वो समाप्त करूँ। कहता हूँ कि नाम तुम्हारे अलंकरण हैं, नाम तुम्हारे अलंकरण हैं, सिद्ध तुम्हें सब वशीकरण हैं, सिरहाने सब पुरस्कार हैं, चरणों में सब चमत्कार हैं,
नाम तुम्हारे अलंकरण हैं, सिद्ध तुम्हें सब वशीकरण हैं, सिरहाने सब पुरस्कार हैं, चरणों में सब चमत्कार हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की नजरों तुमसे सर्जक कम ही होंगे, सत्ता प्रतिष्ठान की नजरों तुमसे सर्जक कम ही होंगे, लेकिन लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे, लेकिन लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे। नाम तुम्हारे अलंकरण हैं, सिद्ध तुम्हें सब वशीकरण। कहता हूँ कि युग की पीर बांध शब्दों में हमने गाए दर्द पर आए। हम अपने गीत में दूसरों की युग की समाज की पीड़ा ही तो गाते हैं। युग की पीर बांध शब्दों में हमने गाए दर्द पर आए, ओ अपनी जड़ जमीन जन जन के सपने गीतों में दोहराए, अपनी जड़ जमीन जन जन के सपने गीतों में दोहराए, और गुप्त तिलस्मी गलियारों में शयन कक्ष के अंधियारों में भटक रही अबूझ कविता को उजली धूप हवा में लाए। जो कविता इतनी दुरूह, इतनी क्लिष्ट और इतनी जटिल हो गई थी कि लोगों ने उसको पृष्ठों को पलटना शुरू कर दिया था, उसको हमने सामान्य धरातल पर उतारने का प्रयास किया। कि युग की पीर बांध शब्दों में हमने गाए दर्द पर आए, अपनी जड़ जमीन जन जन के सपने गीतों में दोहराए, गुप्त तिलस्मी गलियारों में शयन कक्ष के अंधियारों में भटक रही अबूझ कविता को उजली धूप हवा में लाए। तो रचना में परिवेश बसा है, सुख दुख भी शामिल हैं सबके, रचना में परिवेश बसा है, सुख दुख भी शामिल हैं सबके, तो खिलखिलाहटें भी गूंजेंगी, नेत्र हमारे नम भी होंगे, यारों लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे, यारों लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे। दूसरे बंद में कहता हूँ कि हम अपना गीत कहीं किसी एकांत में, किसी ऐसी कमरे में बैठ के नहीं, बल्कि लोगों के बीच से, अपने आसपास से, अपने परिवेश से, अपने मौसम से उठाते हैं। कहता हूँ कि घर आंगन बाजार भीड़ रोटी सत्ता की बिछी बिसाते, घर आंगन बाजार भीड़ रोटी सत्ता की बिछी बिसाते, तपता जेठ बरसता भादों इन सबसे होती हैं बातें। घर आंगन बाजार भीड़ रोटी सत्ता की बिछी बिसाते, तपता जेठ बरसता भादों इन सबसे होती हैं बातें। कि आयातित संवेदन से बच और आत्ममुग्धता से ऊपर उठ, आत्ममुग्धता से ऊपर उठ, आयातित संवेदन से बच, छंदों में बांधी है जीवन की खट्टी मीठी सौगात। आयातित संवेदन से बच, आत्ममुग्धता से ऊपर उठ, छंदों में बांधी हैं जीवन की खट्टी मीठी सौगातें। तो साम वेद से रविशंकर तक सुरतालों में बंधी जिंदगी, साम वेद से रविशंकर तक सुरतालों में बंधी जिंदगी। तो शब्द अर्थ लय हुए सचेतन, तो साक्षी तो सरगम ही होंगे। शब्द अर्थ लय हुए सचेतन, तो साक्षी तो सरगम ही होंगे, यारों लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे, यारों लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे। अंतिम बंद है, इसमें एक नाम भी आता है जो सारे गीतकारों का, सारे छंद में लिखने वाले लोगों का नाम है, ऐसा समझिए। अंतिम बंद में कहता हूँ कि हम तुलसी बाबा के वंशज, हम तुलसी बाबा के वंशज, कलम काव्य प्रभु को अर्पण है। हम तुलसी बाबा के वंशज, कलम काव्य प्रभु को अर्पण है, और सूरदास से ली तन्मयता और कबीर का फक्कड़पन है। हम तुलसी बाबा के वंशज, कलम काव्य प्रभु को अर्पण है, सूरदास से ली तन्मयता और कबीर का फक्कड़पन है। नहीं विदेशों से लाए हैं भाषा मुहावरे या चिंतन, नहीं विदेशों से लाए हैं भाषा मुहावरे या चिंतन, पाया खुसरो से नजीर से हम मीरा के साथ मगन हैं। नहीं विदेशों से लाए हैं भाषा मुहावरे या चिंतन, पाया खुसरो से नजीर से हम मीरा के साथ मगन हैं। तो सहस्त्राब्दियों बाद चलेगी, सहस्त्राब्दियों बाद चलेगी चर्चा जब जनमन के कवि की,
सहस्त्राब्दियों बाद चलेगी चर्चा जब जनमन के कवि की, तो कोई नाम नहीं सूझेगा, सिर्फ विनोद निगम ही होंगे। सहस्त्राब्दियों बाद चलेगी चर्चा जब जनमन के कवि की, कोई नाम नहीं सूझेगा, सिर्फ विनोद निगम ही होंगे। यारों लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे। नाम तुम्हारे अलंकरण हैं, सिद्ध तुम्हें सब वशीकरण हैं। सिरहाने सब पुरस्कार हैं, चरणों में सब चमत्कार हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की नजरों तुमसे सर्जक कम ही होंगे, लेकिन लोगों की जुबान पर सदियों सदियों हम ही होंगे। तो इस गीत के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। बल्कि ऐसे आयोजनों में अपनी भेंट तो होती रहती है, इसलिए डॉक्टर बशीर बद्र के एक शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं कि सितारों को आँखों में महफूज कर लो, सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप सभी मित्र जो पटल पर उपस्थित थे, मैं पृष्ठ पर जाकर के सबका अलग से आभार प्रकट करूंगा। आप सबकी उपस्थित से ही इतने आप जो उत्साह मिलता है, उससे कविता पाठ सरल भी हो जाता है। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। और विशेष रूप से जो ये शाश्वत संस्कृत न्यास का काव्य मंच है, उसके प्रति, और श्री प्रसन्नवदन चतुर्वेदी जी के प्रति, श्रीमती कंचनलता चतुर्वेदी जी के प्रति, जो उसका संचालन सुचारू रूप से करते हैं, और इतने अच्छे आयोजन में हम सबको मिलने का अवसर देते हैं, उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और फिर आपसे मुलाकात होगी। ये फिनिश का तो आ गया।